अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख इस्माइल हानिया की नमाज जनाज़ा कहाँ अदा की जाएगी, कहाँ तदफीन होगी, कौन इनकी नमाज जनाज़ा पढ़ाएंगे, इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बताने जा रहे हैं। आप ख़बर जान चुके हैं और ये ख़बर पूरी दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा अंदोहनाक और गमनाक है कि कल 31 जुलाई को रात के 2 बजे हमास के सरबरा शेख इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया। उनको किसने कत्ल किया, कैसे किया, किन लोगों ने इस घटना को, इस साजिश को अंजाम दिया, अभी तक मुकम्मल तफ्तीश और सच्चाई सामने नहीं आ सकी है। तफ्तीश जारी है, तहकीक जारी है। ईरान का कहना है इसराइल ने क्या है, ड्रोन और मिसाइल के ज़रिए अटैक किया गया और सीधे सीधे शेख इस्माइल हानिया के जिस्म को निशाना बनाया गया, उनको शहीद कर दिया गया, उनके बॉडीगार्ड को भी शहीद कर दिया गया, उनके पीए को भी शहीद कर दिया गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है उनकी सिक्योरिटी पर जो अफसरान तैनात थे उन्होंने ही उनको कत्ल किया हो, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि जिस जगह शेख इस्माइल हानिया को ठहराया गया था वहाँ कोई बाहर से मिसाइल आए, ड्रोन आए और वो शेख इस्माइल हानिया को निशाना बनाए। खुद ईरान की मीडिया से जो खबरें आई है उसमें बहुत ज़्यादा तजाद है। आइए आपको सीधे सीधे बताते हैं कि शेख इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा कहाँ कहाँ होगी। आज 1 अगस्त है, जुमरात का दिन है और पहली नमाज जनाजा शेख इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में ही अदा की जाएगी और उनकी नमाज जनाजा तेहरान में पढ़ाएंगे ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा खामनई। ईरान के सुप्रीम लीडर बहुत ही कम लोगों की नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। इससे पहले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, जिनका हादसे में इंतकाल हो गया, उनकी नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर अल्लामा खामनई ने पढ़ाई थी। इसी तरह ईरान की जो सबसे बड़ी फ़ौज मानी जाती है पासदारान इनकलाब, उसके सुप्रीम लीडर कासिम सुलेमानी को मारा गया था बगदाद में और वो हमला अमेरिका ने किया था, तो उनकी नमाज जनाजा भी सुप्रीम लीडर ने पढ़ाई थी। अब इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा भी तेहरान में सुप्रीम लीडर पढ़ाएंगे और इस नमाज जनाजा में बहुत कम लोग शिरकत करेंगे, आवाम को शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो ख़ास लोग हैं, जो अहम तरीन अफसरान हैं, वही इस नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे और नमाज जनाजा के हो जाने के बाद शेख इस्माइल हानिया के जस्द खाकी को ईरान के आज़ादी चौक पर रखा जाएगा। ईरान का एक टावर है जिसको आज़ादी टावर कहा जाता है या आज़ादी चौक कहा जाता है। एक बड़ा सा मैदान है और बीच में एक टावर बना हुआ है, तो वहाँ पर शेख इस्माइल हानिया के जस्द खाकी को रखा जाएगा। ईरान का बहुत अहम पॉइंट है, इसको ईरान की अलामत समझा जाता है। जिस तरह इंडिया में हमारा इंडिया गेट कहलाता है जो नई दिल्ली में है, तो इसी तरह ये ईरान का आज़ादी चौक बहुत अहम है और इस जगह को अहमियत इसलिए हासिल है क्योंकि ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद वहाँ के जितने मतवाले थे आज़ादी के, उन सब ने यहीं पर आकर के नारा लगाया था। तेहरान में नमाज जनाजा हो जाने के बाद शेख इस्माइल हानिया के जस्द खाकी को कतर ले जाया जाएगा और कतर में कल 2 अगस्त को जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और कतर की राजधानी दोहा में ही शेख इस्माइल हानिया की तदफीन होगी। अब तक यही खबर है। हो सकता था या कुछ लोग तवक्को कर रहे थे कि शेख इस्माइल हानिया के जस्द खाकी को गज़ा मुंतकिल किया जाए, वहाँ उनकी तदफीन हो, लेकिन जंग की वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि लगातार गज़ा पट्टी पर हमला जारी है। ख़ुद कल जब शेख इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया, अल जज़ीरा के 2 सहाफ़ी गज़ा पहुँचते हैं और वो शेख इस्माइल हानिया के घर से रिपोर्टिंग कर रहे थे और दिखा रहे थे कि शेख इस्माइल हानिया का घर है जिसको इज़राइल की सेना ने तबाह बर्बाद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। वो ये रिपोर्ट कर रहे थे, दिखा रहे थे और वहीं पर उन दोनों सहाफ़ियों को, एक रिपोर्टर दूसरा कैमरामैन, इज़राइल की आर्मी ने एयर स्ट्राइक के ज़रिए कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। तो गज़ा के हालात ऐसे नहीं हैं कि शेख इस्माइल हानिया के जस्द खाकी को वहाँ ले जाया जाए, वहाँ उनकी तदफीन हो सके। इसलिए शेख इस्माइल हानिया की जो तदफीन है वह कतर की राजधानी दोहा में होगी और 2 अगस्त जुमा की नमाज के बाद होगी। तो पूरा शेड्यूल है। इस बीच ईरान ने शेख इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा खामनई का स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उनका कहना है कि इस्माइल हानिया को उनकी सरजमीन पर कत्ल किया गया है, इसलिए उनके खून का बदला लेना भी ईरान का फ़र्ज़ है। ईरान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके किसी मेहमान को कोई कत्ल करे। ईरान के नए नए सदर जिनके हल्फ बर्दारी तकरीब में शेख इस्माइल हानिया गए थे, मसूद पेज़ेश्कान, उन्होंने भी कहा कि ईरान पर हमला करके और ईरान में आए हुए मेहमान को शहीद करके इसराइल ने बुज़दिली का मुजाहरा किया है, बुज़दिली का ऐलान किया है और इसका बदला लिया जाएगा। ईरान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन ईरान हमेशा इस तरह की बातें तो करता है। ईरान इसका बदला ले पाएगा, इसराइल पर कोई हमला कर पाएगा, इसका रद्द अमल में बहुत मुश्किल लग रहा है। ईरान में गुंबद पर
لال جھنڈا بھی لہرایا گیا ہے جس کو خطرے کی علامت بتایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے انتقام لینا۔ لیکن کیا ایران انتقام لے پائے گا، اس کی بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے۔ فی الحال یہ بھی خبر ہے کہ ایران نے اپنے یہاں 3 روزہ سوگ منانے کا اعلان کیا ہے اور سپریم لیڈر ان کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں اور بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے، کیوں، کس نے اور کس کی سازش کا شکار ہوئے شیخ اسماعیل ہانیہ۔